Good morning, dear students. Today I am going to teach you past continuous tense. Another name of past continuous tense is past imperfect tense. ठीक है, तो past continuous का ही दूसरा नाम क्या है? past imperfect tense. तो आइए देखते हैं हम लोग past imperfect tense को. सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? रिकॉग्निशन की पहचान क्या है. पहचान मतलब मैंने पिछले क्लास में भी बता दिया है कि किसी भी हिंदी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, वो पास्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है. तो उसके लिए रिकॉग्निशन है कि एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगे रहते, है ना. तो वैसा सेंटेंस क्या किस टेंस से बिलोंग करता है? किस टेंस का होता है? कंटिन्यूअस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है. अब उसको अगर ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ट्रांसलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज करेंगे. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का. अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब वाज कहां लगेगा, वेयर कहां लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर का यूज होगा. एज फॉर एग्जाम्पल, राधा चाय बना रही थी. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या आया? रही थी आया. तो मैंने बताया कि पहचान में होगा रहा था, रही थी, रहे थे, एक्सेट्रा. तो रही थी ये जैसे ही आया तो ध्यान में आना चाहिए कि हाँ, ये सेंटेंस किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और उसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो इसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो राधा सब्जेक्ट है तो राधा. उसके बाद राधा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, राधा वाज. उसके बाद V4 बनाना, है ना. तो चाय बनाने के लिए प्रिपेयर का यूज होता है, प्रिपेयरिंग. और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है चाय, तो इसका हो जाएगा टी, फुल स्टॉप. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. वे लोग दिल्ली जा रहे थे. इसमें लास्ट में क्या आया? रहे थे आया. तो रहे थे भी हमने बताया था कि पहचान है किसका? सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का. तो इसको सेम स्ट्रक्चर पे ट्रांसलेट करेंगे. ये बन जाएगा पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा वे लोग, दे. दे के साथ वेयर लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर लगेगा, दे वेयर. उसके बाद V4 जाना, जाना का गोइंग, टू, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दिल्ली, दे वेयर गोइंग टू दिल्ली. तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस था. अब देखते हैं हम लोग क्या निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस V4. सॉरी, सब्जेक्ट छूट गया, सॉरी, ठीक है. सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही है. अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे. सेम सेंटेंस को ले लेते हैं और ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? राधा चाय बना रही है का हो जाएगा राधा चाय नहीं बना रही थी. राधा चाय बना रही थी का हो जाएगा राधा चाय नहीं बना रही थी. तो इस स्ट्रक्चर पे हो जाएगा सब्जेक्ट राधा, राधा. उसके बाद वाज, उसके बाद क्या आएगा? नॉट. उसके बाद प्रिपेयरिंग, टी, फुल स्टॉप. इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दे वेयर नॉट गोइंग टू दिल्ली, फुल स्टॉप. ये हो गया. अब हिंदी छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए हिंदी को भूल जाते हैं. कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो वो कैसे पहचान में आएगा कि भाई ये किस टेंस से बिलोंग करता है? तो देखेंगे कि ये है सब्जेक्ट, ये है वाज वेयर, ये है V4 और ये है ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट किसका होता है भाई? तो पास्ट कंटिन्यूअस का होता है. तो तुरंत पहचान लेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. उसके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पे फिट होना चाहिए, है ना. सेम चीज इसमें भी
इसमें देखेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये वाज वेयर है, ये नॉट है, ये बिफोर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो भाई ये क्या हो गया, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का है। और पास्ट कंटिन्यूअस का कैसा है, नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नाउ वी विल सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, ये देखते हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वाज ऑब्लिक वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, अब हिंदी को थोड़ा छोड़ देते हैं, अब सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान देते हैं कि क्या हो सकता है। पहले वाज वेयर आएगा, तो सपोज हम वाज यहां पे लिख दिए, तो वाज जब लिख दिए तो अब सब्जेक्ट आएगा, तो जब ये सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी कोई सिंगुलर लेंगे, तो वाज राधा, उसके बाद बिफोर उसी को करते हैं प्रिपेयरिंग, सेम एग्जांपल को प्रिपेयरिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट टी, बन गया ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या वे लोग दिल्ली जा रहे थे, ये ले लेते हैं। अगर इसका हिंदी जानना चाहेंगे तो भी जान सकते हैं, लेकिन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, वेयर, तो वेयर है तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, वेयर दे, उसके बाद बिफोर तो गोइंग, उसके बाद टू ऑब्जेक्ट डेली क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सेम टू सेम रहता है जैसा इंट्रोगेटिव होता है, बस थोड़ा सा ऐड हो जाता है नॉट, है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। तो इसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं, वाज राधा नॉट प्रिपेयरिंग टी, क्वेश्चन मार्क। तो इसका अगर हम लोग हिंदी मीनिंग जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्या राधा चाय नहीं बना रही थी, क्या राधा चाय नहीं बना रही थी, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, वेयर दे गोइंग टू दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, वेयर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका क्या हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे थे, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज WH क्वेश्चन। तो ये है WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट, वो है WH वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है स्ट्रक्चर। अब चेंज कर देते हैं एग्जांपल, हम लोग थोड़ा सा फिर से थोड़ा हिंदी देखते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया है, वह तुमसे क्यों झगड़ रहा था, ऐसा सेंटेंस आता है कि वह तुमसे क्यों झगड़ रहा था। ठीक है, तो लास्ट में क्या आ रहा था और है क्यों, क्यों जो है वो क्या है, WH वर्ड है, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तो क्यों का इंग्लिश क्या होगा, वाई। वाई के जस्ट बाद वाज वेयर, तो वह है सिंगुलर इसलिए वाई वाज ही, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बिफोर झगड़ना का फाइटिंग या क्वारलिंग, फाइटिंग विथ प्रीपोजिशन है, फाइटिंग विथ और ऑब्जेक्ट यू, क्वेश्चन मार्क। तो स्ट्रक्चर में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं दिया जाता कि हाँ यहाँ प्रीपोजिशन होगा, वो सेंस के अकॉर्डिंग लगता है, यूज होता है। तो ये हो गया वाई वाज ही फाइटिंग विथ यू। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि तुम लोग क्रिकेट कहाँ खेल रहे थे, तो इसमें WH वर्ड कौन सा है, इसमें WH वर्ड है कहाँ, तो कहाँ का पहले बनाएंगे WH वर्ड यानी वेयर, वेयर के बाद वाज वेयर, तो तुम लोग है जो कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट है, इसलिए वेयर के साथ वेयर का यूज करेंगे, वेयर वेयर यू। उसके बाद बिफोर प्लेइंग, ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्लेइंग बिफोर हो गया, और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी को भूल जाएंगे, फिर इंग्लिश को ध्यान में रखेंगे कि भाई इंग्लिश का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो सेम मैंने पहले भी बताया, कई बार बता दिया है मैंने
स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वाज वेयर है, ये सॉरी सब्जेक्ट है, ये वेयर WH वर्ड है, ये WH वर्ड है, ये वाज वेयर है, ये सब्जेक्ट है, ये V4 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो भाई WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रक्चर होता है, तो ध्यान में रहेगा तो तुरंत याद आ जाएगी। हाँ, WH वर्ड का सॉरी ये स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन का और किस टेंस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।